ये जो आज हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम और इसके राइटर है स्टेफन स्पेंडर। भाई साहब बात बोले अपने दिल से निकालते हैं बड़ी तमन्ना से, बात बोले एक जैसा। जो ये चैप्टर है गरीबों बच्चों के बारे में लिखाया गया है। मतलब कि जो गरीब बच्चे हैं आपके इलाके में कुछ होंगे, जो गरीब होंगे, मजदूर होंगे, उनका जीवन किस प्रकार जो है हस्त व्यस्त रहता है। वो अपनी छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे किताब पकड़ते हैं उस उम्र में वो काम करता है और बड़ी मेहनत के साथ अपना घर का गुजारा करता है और ख़ुद का पेट पालता है। किस तरह उसका चेहरा जो है झुकरा हुआ रहता है, उसके बाल सिमटे हुए नहीं रहते हैं, फटे पुराने चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं। और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कितना काम करने के बाद भी उसे खाना नसीब नहीं होता है, कई दिनों तक भूखे भी सोना पड़ता है। तो इस सब चैप्टर में इन्हीं सब चीज़ के बारे में बताया गया है और ये सब चीज़ के बारे में आप भली भांति जानते होंगे, क्योंकि आपके आस पड़ोस में कोई रहे न रहे लेकिन आपके घर के बगल में कोई न कोई जो होगा बच्चा जो कि उस इलाके में रहता ही ज़रूर होगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए, आपको हम तहे दिल से इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं, शायद आप उस बच्चे की मदद करते होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपना ये चैप्टर। तो पहले हम इंट्रोडक्शन दे दिए किस प्रकार से में है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें क्या बोलते हैं रे लेखक। गद्दी बस्तियों के स्कूली बच्चे एक ही बहुत ही करुणाजनक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। उनके चेहरे पीले और निर्जीव हैं, उनके बेतरतीब बाल उखड़े पड़े हैं और वे बिना जड़ों के जंगली पौधों के समान दिखाई देते हैं। बेसिकली लेखक जो है उसके बाल की तुलना बिना जड़ों के पौधे के बारे में बताते हैं। वे उदास हैं और अपने सिरों को नीचे लटकाए हुए हैं, उनका विकास रुका हुआ है। ये किन के बारे में बात की जा रही है? वो जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं जिनका जो है ना आगे कोई है ना पीछे कोई है और वे अपने माता पिता की बीमारियों का धरोहर के रूप से प्राप्त कर लेते हैं। बेसिकली उसके जो माता पिता हैं वो बीमारी से ग्रस्त हैं, इस वजह से वो नहीं कमा पाते हैं, इसलिए उनके बच्चे को भी काम करना पड़ता है। वह सुंदर सा युवा लड़का जो उस धुंधली सी कक्षा में पीछे बैठा हुआ है, गिलहरी के खेले का स्वप्न देखता है और दूसरी रुचिजनक जगहों का सपने लेता है जो उसके नीरस और लुभाने वाले कक्षा कक्ष से अलग हों। उसके बाद जो है इतना कुछ होने के बाद जो है सिंपल सा मतलब है इसमें जो है लेखक जो है वो बताते हैं किस तरह गंदे बस्तियों में बच्चे रहते हैं, वहाँ से आते हैं स्कूल के बेंच पे पीछे में बैठे रहते हैं। यहाँ पे तो कम से कम इस चैप्टर में जो है बच्चे को स्कूल तो भेजा गया है, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में वो वाला चैप्टर जिसमें मुकेश था, अरे गाड़ी ठीक करने वाला, कुछ समय पहले नहीं पढ़े थे, उस चैप्टर में तो और कुछ था ही नहीं। चलिए और कुछ नहीं, अब दूसरा पैराग्राफ बताते हैं। न साहित्य और न संस्थाओं के इन दुर्भाग्यशाली बच्चों के साथ कोई संबंध है। धनी व्यक्तियों की घंटियों और फूलों का संसार उनके लिए बिल्कुल अनजान है। संसार को नक्शों को अमीर और शक्तिशाली लोगों को इच्छा और सनक के अनुसार खींचा गया है। उनके संसार का गंदी बस्तियों के संसार से कोई भी संबंध नहीं है। उन बच्चों का संसार उन तंग गलियों तक सीमित संबंध नहीं है। उन बच्चों का संसार उन तंग गलियों तक सीमित नहीं है जिन्हें नीले घुसुर आसमान ने घेर रखा है। उनका सरता गंदा संसार नदियों, अंतरिक्षों और तारों का विशाल संसार से दूर, बहुत दूर है। बेसिकली यहाँ पे जो है मतलब कि न व्यक्ति का जो है साहित्य न संस्था इस बच्चों के लिए कुछ कर पाया है। जो धनी व्यक्ति है वो जो है घंटी और फूलों में ही व्यस्त रहता है और इन सबों से जो है बूढ़ा अनजान है। संसार में जो अमीर आदमी है वो भी इन पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं और ये बच्चे उन तंग गलियों में घूमते रहते हैं और ऊपर छत के रूप में आसमान है और गंदी नालियों जैसा बगल में पानी बहता है। उसका शरीर भी जो है एकदम पूरी तरीके से जो है तातिर है, मतलब कि फटा चिटा कपड़े पहने हुए हैं। अब चलिए इतना कुछ होने के बाद जो है अब हम बात करते हैं स्टेंजा 3 के बारे में। साहित्य और शेक्सपियर का इन गंदी बस्तियों के स्कूलों में पढ़ने वाले के लिए क्या लाभ? कुछ नहीं, संसार का नक्शा उनके लिए अर्थहीन है। वह अपने में उनकी तंग गलियों और तंग मांदों के शामिल नहीं करता। अमीर और शक्तिशाली लोगों का संसार में बहुत सी सुंदर चीज़ें हैं, वहाँ है जहाज, सूर्य और प्रेम। वे उन अभागे बच्चों को प्रलोभित करते हैं, वे व्यर्थ में इनको चुराने का प्रयत्न करते हैं। ये बच्चे कावाड़ के ढेर पे रहते हैं और वहीं मस्त रहते हैं
उनका सारा समय जो है इन्हीं सब जगह पे जाते हैं। कोहरे जगह पे ये दिन रात मेहनत करते हैं। मतलब ठंड का सीज़न है। ये गंदी बस्तियों छोटे नरके के सामान हैं। अमीरी और शक्तिशाली लोगों के नक्शे पर वे भद्दे धब्बे हैं। भाई साहब, लेखक इसमें ये बोलना चाह रहे हैं, अगर मान लीजिए आपके आस पड़ोस में बच्चा रहेगा, अगर उसे शेक्सपियर और साहित्य का जो है मतलब ज्ञान दिया जाएगा। बेसिकली जो साहित्य होता है यानी कि लिटरेचर, उसमें क्या होता है, मन भरंत कहानी। बोले तो सही भी रहता है, लेकिन अक्सर मन भरंत कहानी। इसमें बताया जाएगा वो सीप ले लो, वो जहाज देखो, इतना बड़ा है, उतना बड़ा सोना, उतना बड़ा पैसा, वो सूर्य का जो है जाने का और जो है मून पे जाने का। मतलब कि वो बात जो कि वास्तव में हो नहीं सकता, या फिर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ जो रईस के बच्चे हैं यानी कि जो धनी आदमी के बच्चे हैं उनके लिए पॉसिबल है। तो व्यर्थ में अगर इन बच्चों को ये सब चीज़ सिखाया जाएगा तो वो इसे चोरी करने का प्रयत्न करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को बोला जाए वहाँ जहाज है, वो जो है सिर्फ अमीर उस पर चढ़ते हैं, उसे बहुत आनंद मिलता है, तो कोई बच्चा क्या करेगा, तो वो लेना चाहेगा बेसिकली ना। तो यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, जो इन बच्चों को जो है इन सब चीज़ों से दूर ही रखना चाहिए। जो अमीर हैं उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो सब चीज़ जो है बच्चे को प्रलोभित करते हैं, मतलब अपनी तरफ आकर्षक करते हैं। उसके बाद जो है पैराग्राफ 4 है, सभी गवर्नर, शिक्षकों और दूसरे जिम्मेदार व्यक्तियों का इन बच्चों के प्रति एक कर्तव्य है। वे अपना अलग आरामदायक संसार नहीं रख सकते। दो अलग अलग और दूसरे दूर संसार हैं, उनकी दूरी पाटनी होगी। जो भी बंधन इन गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चे के विकास को रोकता है या बांधता है, वह तोड़ना होगा। उनका संसार केवल तंग गलियों और तंग मांदों तक सीमित नहीं होगा। उनके संसार का नीले समुद्र के सुनहरी समुद्री तट तक विस्तार करना होगा। उन्हें जैसा वे चाहते अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता देनी होगी। ज्ञान पृष्ठों के उनके लिए खोल देना चाहिए। केवल वे लोग इतिहास रचते हैं जो सूर्य की गर्मी और शक्ति का समावेश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये बोला गया है, जो गवर्नर हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वे लोग चाहें तो इनका जो है लेवल को, रहने का स्तर को सही कर सकते हैं, लेकिन वो भी जो है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। चाहे तो वे लोग जो है इसको पूरा तरह से समुद्री सोनारी तट जैसा बना सकते हैं, मतलब बहुत अद्भुत, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। सिर्फ वोट के समय में आते हैं, वोट बैंक भरते हैं और चले जाते हैं। यहाँ पे ये लाइन लिखा नहीं है, ये लाइन मैं अपने फोन से बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली बात ये है, यहाँ पे लेखक यही बोलना चाह रहे हैं, जो गवर्नर होते हैं, शिक्षक होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, जो रईस लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ पे ध्यान नहीं देता। अगर वो देंगे तो ये बंधन मुक्त हो जाएगा। और अंत में ये बात लिखा है, जो व्यक्ति सूर्य की गर्मी और शक्ति को समावेश कर लेता है, अपने शरीर में समा लेता है, उसे सूर्य के जैसा चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। धन्यवाद।